हेलो एवरीवन, मैं सर कौशल नंदगानी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा साइंस के इंटरनल 3 का सॉल्यूशंस, वो भी पार्ट सेट सी के। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है हमारे एमसीक्यू सेक्शन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल कैटेगरियल अनस्ट्रक्चर्ड बिग ओनली। सो क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल होता है। बेस थ्योरम की इक्वेशन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी है? सो जो हमारी बेस थ्योरम की इक्वेशन है वो है ए ऑप्शन की। और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है? स्प्रेड फ्रॉम मीन की, लाइक हमारा जो मीन है उससे जो बाकी वैल्यूज है वो कितनी ज्यादा लाइक दूर दूर है। आउटलायर डिटेक्शन एंड डेटा क्लीनिंग इज फॉर इन डेटा क्लीनिंग। आउटलायर डिटेक्शन क्यों होता है? मिसिंग वैल्यू, सैनिटी चेक, कंपैटिबिलिटी या फिर एनकोडिंग। सो आउटलायर डिटेक्शन होता है सैनिटी चेक के लिए। मोंटे कार्लो सैम्पलिंग इज फॉर हाई डायमेंशन विथ रैंडमनेस। Question number 6. No freelance theorem states that one algorithm is best for all, no single best for all problem. सो जो हमारी लो फ्री लंच थ्योरम होती है वो हमारी स्टेट कर दी है कि नो सिंगल बेस्ट फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। अनसुपरवाइज लर्निंग, नो आउटपुट्स फाइंड सोल्यूशन, ब्लैक बॉक्स ऑलवेज प्रोडक्शन ओनली। सो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है नो आउटपुट, और उसमें हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। RMC इज स्क्वायर रूट ऑफ MSE. Linear regression uses sigmoid for probabilities. Kullback-Leibler divergence is for probability distribution. Nearest neighbor classification uses k closest points. SVM constructs hyperplane. GN is deep learning means generative adversarial network. Hive is used for SQL-like queries on Hadoop. Python sets are unique elements. Tensor and TensorFlow is a multi-dimensional array. R square in regression is proportion variance explained. Bagging uses bootstrap subsamples. Flink is for stream processing. Heap queue in Python is for a priority queue. अब है हमारे पास मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे इसमें भी कौन कौन से है? जे, के और जो एल है, ये दोनों, ये सब हमारे प्रोबेबिलिटी फंक्शन होते हैं। कंटिन्यूअस फीचर इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है? तो जे हमारा राउंडिंग, स्केलिंग और इंटरैक्शन हमारा कंटिन्यूअस फीचर इंजीनियरिंग में होता है। एरर टाइप्स एंड रिग्रेशन के कितने टाइप्स के एरर होते हैं हमारे रिग्रेशन में? ये चारों ही टाइप के जो एरर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ये चारों ही हमारे रिग्रेशन में होते हैं। डीप लर्निंग का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है? CNN होता है, RNN होता है, GAN होता है एंड वाइड एंड डीप होता है। तो ये चारों ही ऑप्शंस हमारे डीप लर्निंग आर्किटेक्चर में होते हैं। और SQL के कीवर्ड्स कौन कौन से? डिस्टिंक्ट, बिटवीन, लाइक और इन, ये चारों ही SQL के कीवर्ड्स हैं। अब हमारा है मैचिंग वाले क्वेश्चंस। तो मिसिंग वैल्यूज के टाइम पे हम क्या करते हैं? सैनिटी चेक। आउटलायर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? यूनिट का कन्वर्शन होता है जब आउटलायर्स होते हैं। कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? बनाते हैं अपन इम्प्यूटेशन से। और जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो करेक्टेबल प्रॉब्लम्स के लिए, वैसी प्रॉब्लम्स जो करेक्ट करी जा सकती है अगर आइडेंटिफाई हो गई तो। अब हमारे DL के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। न्यूरॉन न्यूरॉन क्या होता है? जिसका वेट हमेशा चेंज होता रहता है। अब जो एक्टिवेशन होता है वो क्या होता है? वेटेड सम होता है हमारा। और जो ड्रॉप आउट होता है वो होता है हमारा रेगुलराइजेशन। और ऑप्टिमाइजर हो क्या होता है? नॉन लिनियरिटी। फिलोसफी इन DS, तो हमारा अगर सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन बोले तो वो किस में आता है? हमारा नेट सिल्वर थ्योरम में। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट किस में होगा? हमारा ओकम्स रेजर में। नो यूनिवर्सल बेस्ट एल्गोरिथम वही हमारा फ्री लंच में। और अंडरफिट ओवरफिट, जिसमें कि बायस वेरिएंस आ जाता है। हडूप के टूल्स हमारे कौन कौन से किस किस काम के लिए आते हैं? तो हमारा हाइव होता है स्क्रिप्टिंग के लिए, पिग होता है हमारे शेड्यूलर के लिए, स्कूप होता है हमारे
आरडीबीएमएस को आरडीबी में आरडीबी में डी बीएमएस को एचडीएफएस में करने के लिए, और ओजी होता है हमारे एसक्यूएल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो हमारा असर्शन है बिग डेटा नीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इसका रीजन है कैन नॉट फिट इन मेमोरी। तो हम देखें तो हमारा जो असर्शन भी ट्रू है, और जो उसका लाइक रीजन है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे ए को। और असर्शन क्या है हमारा यहाँ पे KNN ऑप्टिमाइज यूजिंग LSH, और रीजन है हमारा अप्रोक्सीमेट नेबर स्पीड ऑफ लंच। तो हमारा आर और दोनों के दोनों लाइक असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, बट जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। असर्शन क्या है, ensembles यूज विजडम ऑफ क्राउड्स कंबाइंड मॉडल्स, रीजन हमारा। तो हमारे दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और जो हमारा रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है असर्शन पाइथन डीक्यू जनरलाइज क्यू चेक अपेंड बफर। तो हमारे दोनों ही ट्रू है, और जो आर है हमारा वो हमारे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं असर्शन का, मतलब दोनों ही असर्शन और रीजन सही है, और जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। अब ये हमारे सीक्वेंसिंग क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में कौन कौन सी स्टेप्स होती है? तो सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी सम और कंडीशनल। तो इनका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम सैम्पल स्पेस लेते, फिर इवेंट्स आते, फिर हम उनसे इवेंट्स बनाते, फिर हम प्रोबेबिलिटीज का सम देखते, फिर उस पर हम कंडीशनैलिटी लगाते। अ, हमारा फीचर इंजीनियरिंग के ऑर्डर क्या है, के ऑर्डर को देखते हैं, रॉ मेजर, स्केलिंग, इंटरैक्शन और डायमेंशनलिटी। तो पहले हम रॉ मेजर्स को देखते हैं, फिर हम स्केलिंग करते हैं उनकी, फिर उनका इंटरैक्शन होता है, फिर डायमेंशनलिटी का रिडक्शन होता है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के स्टेप क्या होते हैं, पहले लीनियर फिट बनता है, फिर सिग्मॉइड बनता है, फिर थ्रेशोल्ड कैलकुलेट होती है, फिर क्लासिफिकेशन होता है। और वैसे डिसीजन ट्री में हमारा पहले रूट नोड होता है, फिर स्प्लिट होते हैं फीचर्स, फिर चाइल्ड नोड्स बनते हैं, फिर हम इसको रिपीट करते रहते हैं। अब हमारे रैंडम फॉरेस्ट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पहले तो बूटस्ट्रैप का सैंपल लेते हैं, फिर हम ट्रीज को बिल्ड करते हैं, फिर हम जो रैंडम प्रेडिक्टर्स होते हैं वो करते हैं, फिर हम वोड और एवरेज निकालते हैं। और स्पार्क प्रोसेसिंग में क्या होता है, पहले हम लोड करते हैं आरटीटी को, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फिर हम एक्शन लेते हैं, फिर आउटपुट आता है। और जो हमारा एसक्यूएल अपडेट का जो एग्जीक्यूशन वो कैसे होता है, अपडेट, फिर सेट, फिर वेयर, फिर कमिट। तो ये होता है हमारा ऑर्डर। सो दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।